नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स का यूज करना, यानी कि आर्टिकल ए, एन और द का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट सभी के सभी रूल्स आपको सिखाऊंगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो लाइफ में कभी भी आपको दूसरा वीडियो या दूसरे टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप ए एन द का यूज सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक रूल को बिल्कुल डेफिनेटली एंड बेसिक से सीखते चलेंगे। जैसे यूज़ ऑफ ए एन इन हिंदी, सबसे पहले यूज़ देख लेते हैं ए और एन का। ठीक है, तो ए या एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन को क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका टाइम डिफाइन ना हो, क्योंकि इसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होकर किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता है। डिफरेंट रूल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इनको अलग अलग रूल्स के माध्यम से समझने का ट्राई करेंगे एक बार। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का उपयोग करना हो, यदि वह वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन का प्रयोग होगा। क्या सुना आपने? यदि वह वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन का प्रयोग होगा, और यदि वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए एन का प्रयोग शब्दों के उच्चारण पर निर्भर करता है, न कि उसकी स्पेलिंग पर। सबसे खास बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ए ई आई ओ यू वावेल होते हैं ना, ये तो लिखा है तो रिटर्न पे नहीं, उनकी स्पेलिंग पे ध्यान देकर नहीं होता है, उनका उच्चारण हम क्या करें। इसीलिए मैं हमेशा को कहता हूँ कि वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनके उच्चारण पर ध्यान दें। अगर उनका सही उच्चारण आपको आता होगा तो आसानी से आप यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले हो सकता है कि आपने पढ़ा हो कि ए ई आई ओ यू वावेल्स हैं और बाकी 21 लेटर 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, यानी कि जो ए ई आई ओ यू के अलावा बचते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि बोलने वाली इंग्लिश अलग है और लिखने वाली इंग्लिश अलग है। अब देखिए, बोलने वाली इंग्लिश में 20 वावेल्स होता है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है, जिसे फोनेटिक्स कहते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया? बोलने वाली इंग्लिश में 20 वावेल्स होता है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोनेटिक्स। क्या कहते हैं जी? फोनेटिक्स। चलिए अब कुछ रूल्स हम देखना शुरू करते हैं। कोई शब्द वॉवेल्स लेटर से शुरू हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस वर्ड का उच्चारण वॉवेल से ही शुरू हो। ऐसा भी हो सकता है कि लिखा तो गया वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन उनका उच्चारण वॉवेल से शुरू नहीं होता है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि एन का इस्तेमाल उसके वॉवेल साउंड के हिसाब से ही होगा, यानी कि उसका जैसे साउंड रहेगा वैसे उसका यूज करेंगे। जैसे देखिए, अ बॉय, अब इसको क्या पढ़ते हैं? ब। क्या पढ़ते हैं? ब, बॉय से ना। तो ब क्या होता है? हमारा कॉन्सोनेंट होता, तो अ का यूज किया। अ गर्ल, अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए, लगा तो यू है, यू हमारा क्या होता है? वॉवेल होता है, बट जब पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी। आपने हिंदी का जो वर्णमाला पढ़ा होगा उसमें ये व्यंजन होता है, नहीं कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, अ यूनियन, यहाँ पर भी यह आता है, यानी कि ए का यूज होगा। एन आंट, देखिए अब यहाँ पे अ आ रहा है ना, तो एन का यूज करेंगे। एन आउल, यहाँ पे बड़ा अ आ रहा है तभी एन का यूज हुआ। एन ऑफिसर, ऑफिसर में भी आ का यूज हुआ तो एन लगेगा। एन ऑनेस्ट में, देखिए यहाँ लगा तो एच है, बट एच साइलेंट होता है, एंड इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया। एन एम ए, देखिए यहाँ पे एम लिखा गया। कौन कहता है कि एम हमारा वॉवेल से शुरू होता है? देखिए जब इसको पढ़ेंगे एम तो ए आ रहा है ना, ए हमारा क्या होता है? स्वर, यानी कि वॉवेल। एन आइडियल टीचर, देखिए यहाँ तो सही है, आई हमारा वॉवेल होता है और एन भी लगा हुआ है। एन एफ ओ, देखिए अब एफ, एफ क्या है? कॉन्सोनेंट होता है ना, बट जब इसको बोलते हैं तो क्या? एफ, और ए यहाँ पर क्या होता है? हमारा वॉवेल साउंड लेके आता है। एन आई पी एस, अब देखिए जरूरी चीज़ क्या है कि आप इसको समझने के लिए हिंदी के वर्णमाला के साउंड से भी इसका पता लगा सकते हैं कि कब हमें वावेल साउंड्स करना है और कब कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान न देकर के हिंदी में ही ध्यान देना है, यानी कि अ से लेकर के आह तक के जितने भी आते हैं ना, वहाँ तक क्या होगा? एन का यूज करेंगे, और क से लेके ज्ञ तक जो होते हैं वहाँ पर ए का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा रूल क्या है? किसी को एक या सिंगुलर बताने के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आई स अ मैन, अब यहाँ पर क्या दर्शाएगा? अ का मतलब हो जाता है एक। ठीक है, हैव यू अ बुक, क्या आपके पास कोई किताब है? क्या आपके पास एक किताब है? यहाँ पे भी यूज किया गया।
अ टीचर मीन्स एक टीचर हैज़ 30 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, यानी कि सिंगुलर बताने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन होता है हिंदी में अगर देखें तो, ठीक है। उसके अलावा दर, नाप तोल, गतिसूचक वर्ड के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, पोटैटो सेल्स 25 रुपीज़ अ किलो। अ किलो यहाँ पर देखिए क्या मात्रा, उसका नाप तोल दर्शा रहा है ना। तो आलू क्या 25 रुपये किलो बिकते हैं। द कार रन्स 80 किलोमीटर्स एन आवर। देखिए अब यहाँ पे एन लग गया जबकि एच था, इसको क्या पढ़ते हैं और, मीन्स घंटा, ठीक, 1 घंटे से। द मेडिसिन इज टू बी टेकन थ्राइस टाइम इन अ डे। थ्राइस टाइम मीन्स क्या हो जाएगा, 3 बार, ठीक है। थ्राइस टाइम्स मीन्स 3 बार अ डे, एक दिन में, ठीक है। डे के पहले भी क्या हमने अ का यूज कर लिया, यानी कि कोई दर बताना है, नाप तोल बताना है, कोई गति सूचक दर्शाना है, यानी कि मोशन शो करना है, वहाँ पे क्या करेंगे, ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गति सूचक क्या होता है, अ डोजन मीन्स 1 दर्जन, 100 मीन्स 100, 1000 मीन्स 1000, अ मिलियन मीन्स 1 मिलियन, यहाँ पे अ मिलियन होगा। ही हैज़ अ डजन बनानास, उसके पास 1 दर्जन केले हैं। ही हैव अ 100 रुपीज़, उसके पास 100 रुपये हैं। ही हैव अ 1000 रुपीज़, उसके पास 1000 रुपये, ठीक है। यानी कि जो गत सूचक होते हैं उनमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड पूरी प्रजाति को बताने के लिए भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, पूरी प्रजाति, ठीक है, पूरा कास्ट को। अ डॉग इज अ एनिमल, अ डॉग इज अ एनिमल, अ एनिमल क्या हो गया, ठीक है। और ये डॉग भी होता है ना, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है ना, जैसे डॉग है, काऊ है, ये सब क्या आते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक ही होता है, ठीक है। तो अ डॉग, अ काऊ, अ चाइल्ड, अ लायन, ठीक है। अभी उसके अलावा अगला रूल है कि जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं पहली बार, तब हम नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे पेन है, गिन सकते हैं, कॉपी है, गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते ना। तो अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, अ फार्मर एक किसान, लिव्ड इन अ विलेज मीन्स एक गाँव में। अब द फार्मर हैड 5 सन्स, उस फार्मर के 5 बेटे थे। आई लॉस्ट अ मोबाइल मीन्स एक मोबाइल, द मोबाइल वॉज वेरी कॉस्टली। देखिए इनका यूज एक ही बार किया जा सकता है, ठीक है ना। मीन्स एक सब्जेक्ट के लिए, एक नाउन के लिए एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अलग प्रोफेशंस के आगे ए एन का यूज होता है, ठीक है। अलग अलग प्रोफेशंस जो होते हैं, जैसे जॉब होती है, उनके पहले भी ए या एन का यूज किया जाता है। ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है, टीचर एक प्रोफेशन है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। सी इज़ अ नर्स, वह एक नर्स है, ठीक है। इन सबके पहले भी क्या ए या एन का यूज हम कर सकते हैं। जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब इस तरह ए या एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, माई फादर हैज़ गोन फॉर अ वॉक, टहलने के लिए, वॉक एक वर्ब होता है ना, बट जब नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसके पहले आ का यूज करना है या एन का यूज। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, अ ड्रिंक, ठीक है। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना, बट उसके पहले भी ए का यूज हुआ। आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम, अ लॉन्ग टॉक मीन्स एक लंबी बात, ठीक है। अब एक्सक्लामेशंस में वर्ड के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जब एक्सक्लामेशन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें आश्चर्यजनक सा फील होता है, थोड़ा आश्चर्य लगे, ठीक है, उसमें भी क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, व्हाट अ डॉग, क्या कुत्ता है। व्हाट अ डार्क नाइट, कितना अंधेरा रात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत दृश्य है। सीन मतलब क्या होता है, दृश्य, ठीक है। अब देखिए, ब्रेड, कॉफ़ी, मिल्क, वाटर एट्सेट्रा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन यूज़ नहीं होता है, लेकिन इनकी संख्या या मात्रा का बोध करने के लिए इनके पहले सम, एनी, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ पीस ऑफ एट्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं। ए और एन का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। देखिए, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ न्यूज़, अ बिट ऑफ राइस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ अ वर्क। देखिए, पानी को हम नहीं गिन सकते, बट अ ग्लास मीन्स एक गिलास तो गिन सकते हैं। फर्नीचर नहीं गिन सकते, बट एक पीस तो गिन सकते हैं ना।
न्यूज़ समाचार नहीं गिन सकते बट एक पीस तो गिन सकते हैं। अ बिट ऑफ राइस चावल नहीं गिन सकते बट एक निवाला तो गिन सकते हैं। अ वर्ड ऑफ एडवाइस एडवाइस को नहीं गिन सकते बट एक शब्द तो गिन सकते हैं ना। अ पीस ऑफ वर्क हम काम को नहीं गिन सकते बट काम का जो एक पीस है उसे तो गिन सकते हैं ना। तो इस प्रकार से यूज किया जाता है ए और एन का। अब चलिए देखते हैं यूज ऑफ द, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, यूज ऑफ द इन आर्टिकल्स। द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित या पहले से ही उसके बारे में पता हो, जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी हो और बोलने वाला और सुनने वाला अच्छी तरह से उसके बारे में जानते हों। जैसे ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, से किसी टीचर का पता चलता है, लेकिन ही इज़ द टीचर से किसी निश्चित टीचर का पता चलता है। हमने कहा ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर, वह शिक्षक है, तो किसी नॉर्मल टीचर की बात हो रही है। बट ही इज़ द टीचर, वह एक शिक्षक है, नहीं वह शिक्षक है, यहाँ पे द का यूज हुआ। अब द का यूज हुआ मतलब कि वह जाना पहचाना सा आदमी है, ठीक है ना। अब जिसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही जानते हों और उसके बारे में पहले भी बात हो चुकी हो, इसका मतलब कोई निश्चित पदार्थ, व्यक्ति, जानवर का बोध होता है, उसके साथ द का यूज किया जाता है, यानी कि निश्चित होना चाहिए, ठीक है। अब द का प्रयोग कॉन्स्टेबल नाउन, जो कि सिंगुलर या प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टोरी या स्पीच में पहली बार आता है, तब उसके पहले ए या एन लगता है। यह समझा जाता है कि सुनने वाला उसे पहले नहीं जानता है, लेकिन जब नाउन को दोबारा दोहराया जाता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि सुनने वाले उसे परिचित हो चुके हैं। देखिए, अगर हम किसी आदमी की बात कर रहे हैं तो पहली बार अगर सेंटेंस बनाए तो उसमें ए का यूज कर सकते हैं, बट दूसरे सेंटेंस में अगर वो नाउन आ रहा है तो उसके पहले हमेशा द का यूज करेंगे, क्योंकि अब जिससे हम बात कर रहे हैं ना वो उसे जान चुका है, और एक बार किसी चीज़ को हम जान लेते हैं तो उसके पहले हमेशा द का यूज करते हैं, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आई सॉ द बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब आई सॉ द बॉय, यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे होगा अ। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ बॉय के पहले द लगेगा, ठीक है। आई बॉट अ बाइक, मैंने एक बाइक खरीदा, तो यहाँ पे अ लगा। द बाइक इज़ वेरी गुड, और वो बाइक बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे बाइक के पहले क्या, द। यानी कि जब पहली बार किसी नाउन के बारे में बात करेंगे ना तो वहाँ पे आ लगेगा, और जब दूसरी बार बात करेंगे या तीसरी बार बात करेंगे तो हमेशा द का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालयास, द अरावली रेंज। लेकिन चोटी, जो पीक या जो पहाड़ एक वचन के रूप में रहते हैं, उनके नामों के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, एवरेस्ट है, माउंटेन है, आबू है, ठीक है। जो आबू माउंटेन है ना और एवरेस्ट है, इनके पहले द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जो रेंजेस ऑफ माउंटेन है उनके पहले क्या करते हैं, द का यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, आइसलैंड्स का जो ग्रुप होता है उनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। जो आइसलैंड होते हैं ना उनके पहले भी द का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे द्वीप समूह जो एक वचन के रूप में रहते हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे सुमात्रा, जावा एटसेट्रा। जैसे मान लीजिए जो एक वचन के रूप में होते हैं ना उनके पहले हमें, जो सिंगुलर होते हैं उनके पहले द का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगुलर के पहले हमेशा ए या एन का यूज किया जाता है, ठीक है। नदी, कड़ी, सागर, महासागर, जंगल इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगेस, गंगा नदी को बोलते हैं, द इंडस, द गल्फ, द ब्लैक फॉरेस्ट। अच्छा, जंगल का नाम हो, किसी महासागर का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। लेकिन अगर उस नदी के साथ अगर उसके शहर का नाम जुड़ा है वहाँ द का यूज नहीं करते हैं, जैसे किंगस्टन ऑन थैम्स, किंगस्टन ऑन थैम्स। देखिए, अब ये थैम्स उस जगह का नाम है और किंगस्टन उस नदी का नाम है, तो इनके पहले द का यूज नहीं करेंगे, यानी कि उस जगह का नाम अगर जुड़ा है, उस शहर का नाम जुड़ा होगा, वहाँ पे द का यूज नहीं किया जाएगा। अब बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं पहले से लिखे गए हैं, जैसे द गीता, द बाइबल,
द वेदास मीन्स वेद, द कुरान जो वेद हैं, कुरान है, पुराण है, बाइबल है, गीता है, मतलब जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं ना, उनके नाम के पहले भी हमेशा द का यूज किया जाएगा। एंड डायरेक्शन के नाम के साथ द का यूज होगा, और जो दुनिया में सिर्फ एक ही है उसके साथ भी द का यूज होगा, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई। दुनिया में जो एक ही चीज़ है यानी कि जो यूनिक है, उनके पहले भी हमेशा द का यूज किया जाएगा। एंड उसके अलावा न्यूज़पेपर के नाम के आगे द का यूज होगा, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जितने भी न्यूज़पेपर हैं ना, उन सभी के पहले द का यूज होगा। एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेस जो ऐतिहासिक जगह हैं, उनके नाम के आगे भी द का यूज किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ताजमहल तो जानते हैं, द रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, द इंडिया गेट मीन्स इंडिया गेट। ठीक है, इनके पहले हमेशा क्या, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं ना, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। ठीक है, अब डेट्स ऑफ मंथ के पहले द का यूज होता है। जो मंथ का डेट होता है ना, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द 1st ऑफ मार्च, द 2nd ऑफ जनवरी, द 5th ऑफ मई। कोई भी डेट आप बताएंगे उनके पहले हमेशा द का यूज किया जाएगा, लेकिन डेज मंथ के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं करना, जैसे इट इज़ संडे, इट इज़ जनवरी, इट इज़ फेब्रुअरी, इट इज़ मार्च, बट द का यूज कहीं नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, धार्मिक समुदाय हो, राजनीतिक दल हो, नागरिक को सूचित करने वाला शब्दों के नाम के आगे द लगता है, जैसे देखिए द हिंदूस, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल। जो पार्टीज हैं, जो धर्म है, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। 11वां रूल क्या है जी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी के नामों के पहले द लगता है, जैसे द वंदे भारत एक्सप्रेस, द विक्रांत। जो हवाई जहाज हैं, रेलगाड़ी हैं, समुद्री जहाज है, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। और देशों के नाम के आगे भी द का यूज होता है, जैसे द इंडिया, द यूएई, यूनाइटेड अमेरिका अमीरात, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कोई भी कंट्री होगा, कोई भी देश होगा, उनके पहले हमेशा द का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास को एक लाइक करके एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से ए और द का यूज करना सीख जाएं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।